everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आफ्टर द न्यू मून दैट इज़ ऑफ 1st of November 2024 क्या आने वाला है। ये जो न्यू मून है काफ़ी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। यह अमावस्या सबसे घोर अमावस्या होने वाला है क्योंकि इस दिन माना जाता है दीपावली, और दीपावली इसलिए माना जाता है क्योंकि उस अंधकार को दूर करने के लिए। सो उस दिन माँ काली की भी पूजा होती है। सो माँ काली इज देयर ओके टू फाइट अगेंस्ट ऑल द डार्कनेस, ठीक है। इसीलिए माँ काली यहाँ पे विराजमान होती है और वो जितना भी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है, ठीक है, जहाँ पे ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू black items which are related to corruption, which are related to negative influences, वो सारे उस चीज़ को दूर करती है। ऊर्जाएं जो है, जो खराब ऊर्जाएं है उसको दूर करती है। इसलिए घोर प्रार्थनाएं किए जाते हैं, तपस्या किया जाता है। इवन जो है शमशान स्थान पे भी बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र की होता है उच्चारण। कहीं ना कहीं पे आप बोल सकते हैं कि जो लोग इविल गुड प्रैक्टिसेस करते हैं, राइट, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, उस दिन सबसे ज़्यादा पावर और मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो। दूसरा है कि बहुत सारे नेगेटिव लोग भी उस दिन ब्लैक मैजिक या जो है ख़राब चीज़ों के भी कहीं ना कहीं पे वो उसको करने की भी सिद्ध प्राप्ति करते हैं। सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इट। मैंने आपको अवेयरनेस के लिए इस तरह से समझाया। तो हम आपके लिए देखते हैं कि फर्स्ट आपके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है और आफ्टर द 1st of November 2024 में क्या होगा। नवंबर मंथ का जो प्रेडिक्शन है ये मैंने दे दिया है, आई बटन पे जा रहा होगा, सो प्लीज़ देख लीजिएगा। बहुत पहले ही मैंने दे दिया था, सो चलो देख लेते हैं। यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। तो यहाँ पे क्या है ना, का साइन है स्कॉर्पियो के ऊपर, और स्कॉर्पियो साइन है का एक वाटर साइन जो इंडिकेट करता है स्पिरिचुअलिटी को, रिसर्च को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को। तो हर एक चीज़ों का अगर रहस्य आपको जानना है सो उस दिन से आप शुरुआत कर सकते हैं। सो आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो हम देखेंगे। सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंडीशन, what is the present situation, what is the present condition, what is the present situation and what is the present condition. We do have the temperance card. Okay, यहाँ पे है the chariot card, यहाँ पे है wheel of the year, we do have the 9 of cups, यहाँ पे है knight of pentacles, we do have king of pentacles, six of pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है। ओके, आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स प्रॉपर्ली। वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है। वी डू हैव लाइक कैंसर साइन, कर्क राशि यहाँ पे है। वी डू हैव द विल ऑफ द ईयर, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है यहाँ पे। ओके, वी डू हैव कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। तो यहाँ पे वृषभ, कन्या और मकर राशि भारी मात्रा में है। एनीवे 7, ओके, वी डू हैव 14, वी डू हैव 9 and 10 and 6 as very important number. So 69, 96 can be important. करंट कंडीशन में मुझे तो दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपने अपने भाग्य में बहुत सारे चीज़ों को सुनते सुनते ही सही, एडवाइस लेते लेते ही सही, अपने भाग्य में कुछ चीज़ें जो घटित हुए थे, कुछ घटनाएं जो आपके लाइफ में घटित हुए थे, उसका एक आपने, अगर वो खराब था, उसका एक पॉजिटिव आउटलुक जो है वो आपने आप समझ गए उससे, ठीक है। और आप अभी पहले जैसा इतना ज़्यादा दुखी नहीं होते हो, कहीं ना कहीं पे अपने आप को आप रिकवर कर चुके हैं बहुत हद तक। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपकी फोकस लव लाइफ, रिलेशनशिप से परे कहीं ना कहीं पे टू अर्न मनी, हैव मेटेरियलिस्टिक प्लेजर, ठीक है,
एंजॉय करना, ठीक है, इवन सेंशुअल प्लेजर, इवन एक स्टेबिलिटी अपने फाइनेंस पे लेके आना, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करने से मुनाफा हो जाएगा, किस तरह से प्रॉफिट होगा, किस तरह से अप एंड डाउन को जो है हम संभाल सकते हैं। यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपके बिजनेस में या आपके जॉब में, आपके जो करंट सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन आप उसको जो है ना, जैसे बोला जाता है ना कि आप उसको, जैसे बोला जाता है ना कहीं पे आप उसको मेंटेन करने की कोशिश तो कर ही रहे हो, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू मेंटेन। हो सकता है अधिक खर्चाए हो रहे हैं और आप उसको कहीं ना कहीं पे देख रहे हो कि क्यों ये हो रहा है, क्या ये वजह है, कौन सी वजह से ये हो रहा है, क्या मुझे वो सारी चीज़ कट डाउन करने चाहिए। तो बहुत हद तक आपने प्लान भी किया है कि नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट कुछ महीनों के बाद या एक साल के बाद हम इस तरह से चीज़ों को रिपीट करते हुए दिखाई देंगे। उस तरह से मुझे दिख रहा है। आपका सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है कि अपना घर में सब कुछ हो, ठीक है, इट शुड हैव ऑल द फैसिलिटीज़, एक घर, एक उसमें सारे जो है सामान हो जाना, ठीक है, कभी भी कुछ चीज़ों का कमी ना होना, अगर कमी भी है तो उतना ज़्यादा दुख ना होना, मेंटली सेटिस्फाइड रहना, हैप्पी रहना। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप कोई ऐसा जॉब बिल्कुल नहीं करना चाहते जो पार्ट टाइम हो, फुल टाइम जॉब ही आपको करना है। अगर आपको जॉब चाहिए भी, आपको ऐसा लगता है काश गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर मैं कर लेती, ठीक है, या कर लेता, तो शायद आज के दिन में मुझे इतना ज़्यादा फियर या इनसिक्योरिटी महसूस नहीं होता। लेकिन जो हो गया है उसको आप कुछ बदल नहीं सकते, और पीछे जाके कोई वहाँ पे है भी नहीं जिससे आप शिकायत करेंगे कि वो कैसा हुआ, वो वैसा हुआ, ठीक है। ये तो ऐसा नहीं है कि आप, जैसे होता है ना इन साइंस और इन इट इज़ लाइक दैट कि हम जो है ना एक टाइम जो साइकिल है उससे आगे चले जाते हैं या पीछे चले जाते हैं, वो साधन है भी नहीं, राइट। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक मे बी आप कंसल्ट करना चाहते हैं कोई ऐसे सॉलिसिटर को या फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कि आप किस तरह से, आपका इनकम ये है तो फ्यूचर आपके बच्चे तो ठीक है उनके सेविंग, उनके लिए क्या कर सकते हैं आप, उनके फ्यूचर के लिए कौन सा स्कीम सुटेबल रहेगा। सो यू वांट टू डिस्कस। इवन कुछ लोगों के लिए अगर आप रोज़गार भी अच्छे से कर ही रहे हो, सो यू वांट टू डोनेट अ पार्ट ऑफ योर मनी टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है ना, आपकी जो ग्रह नक्षत्र है कुंडली में वो भी बढ़िया होता है, आपको ये पता है, लेकिन आप करो, डोनेशन दो, आप सबको सब कुछ करो, लेकिन उस आशा में नहीं करना कि मेरा होगा तो ही मैं करूँगी या मैं करूँगा, ऐसा ना करें। यू आर थिंकिंग, हो सकता है कि आप किसी को मिस करें, स्पेशली फ्रॉम योर मामा के घर से, मैटरनल साइड, ठीक है, मे बी यू आर मिसिंग देम। सो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं उनके घर में जाए, या हो सकता है कि अभी आप हॉस्टल में तो आपको लगता है कि अपने घर में जाओ तो बहुत बढ़िया बढ़िया खाना मिल रहा है, बट अभी मैं जो कार्य के लिए यहाँ पे हूँ, मेरा मकसद है, ठीक है, टू क्रॉस ऑल द बैरियर्स। बहुत सारे स्ट्रगल्स भी मुझे करने हैं क्योंकि मुझे ये एग्ज़ाम पास करना ही है और मुझे अच्छा नौकरी भी चाहिए, सो आई नीड टू डू दैट। ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ आफ्टर 1 नवंबर 2024 क्या होने वाला है? आफ्टर 1 नवंबर 2024 क्या होने वाला है? आफ्टर 1 नवंबर 2024 ऑन एंड आफ्टर न्यू मून क्या हो सकता है? ओके, वी डू हैव द अट्रैक्शन। सो यहाँ पे देखो 4 है, 4, 1144, 1111, यही इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं पे जो चीज़ें आप आकर्षित हुए थे एक समय पे, चाहे वो इंसान भी क्यों ना हो, उसी के करीब आपको लेके जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स आपको उसी के करीब लेके जाएंगे जिस चीज़ के प्रति आप आकर्षित हुए थे, और आज भी जिस चीज़ के प्रति आप आकर्षित हो रहे हो, और उसके लिए ऑलरेडी आपने स्टेप ले लिया है। ओके, we do have the wisdom, we do have the discernment, okay, will of the karma। 2244 देखो assessing, okay, यहाँ पे है acceptance, देखो 444 यहाँ पे है। So I already 4 is the number for राहु, ठीक है, राहु is planet for desire also। So यहाँ पे मुझे दिख रहा है after
जो है द न्यू मून ऑन 1 नवंबर 2024, यहाँ पे कुछ चीज़ों का इस तरह से मतलब हो सकता है कि कुछ ऐसा बॉन्ड पेपर, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स, कुछ असाइनमेंट्स, कुछ प्रोजेक्ट, कुछ मिशन, ओके, उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ में आपका साइन करना, ऑपोजिट साइड से अथॉरिटी का साइन करना, बैंक लोन्स, ठीक है, सैंक्शन होना, ठीक है, कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि कोई आप, ठीक है, बड़ा लोन लेना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, यू नो, एनी टाइप ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप ऑल्सो, ठीक है, जहाँ पे एक दूसरे का हाथ थामना, ठीक है, एक दूसरे को जैसा भी है वैसा ही स्वीकार करना। बहुत सारे कपल्स है, हो सकता है कि आप उनके फिजिकल अपीयरेंस से ना जाइए, क्योंकि आप अगर बहुत सारे रील्स देखते ही है या वीडियोस देखते हैं, दे डोंट लुक सुपर, दे आर नॉट ब्यूटिफुल, ओके, टू लुक एट, बट द प्योरिटी जो उनको एक साथ बांध के रखती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा लाजवाब है। सो आई डू थिंक सो कि आप दोनों का बॉन्ड जो है ना, वो ऐसा होगा कि इट विल नॉट सी द फिजिकल ब्यूटी, इट विल नॉट सी द यू नो द material abundance, it will only see the purity and the softness, वो देखेगा, वो उससे परे हो जाएगा। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आपको अपने जो है ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करने का, सिग्नेचर करने का, स्टैम्प एंड सील देने का भी परमिशन मिल जाएगा, मतलब हायर अथॉरिटीज़ जो करते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि फ़र्क जो किया जाता था पहले, ठीक है, इन डिफरेंट सेक्टर्स आप देखेंगे कि, और आप डिसीजन भी नहीं ले पा रहे थे कि क्या करें। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आफ्टर द 1 नवंबर यू विल सॉल्व दोज इश्यूज। आप कुछ इश्यूज जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा था और आप उसके वजह से अपने लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं ये काम पहले कर दूँ, उसके बाद मैं वो काम करूँगा या वो काम करूँगी। सो यू विल हैव दैट क्लियर आइडिया, यू विल हैव दैट, ओके। सो यहाँ पे क्या है ना, द विजडम, विजडम मीन्स व्हाट, यू नो, द करेक्ट नॉलेज टू रीच दैट हाइट, करेक्ट नॉलेज, एकदम बढ़िया, एकदम सही प्रकार, सटीक इंफॉर्मेशन ही आपको उस जगह तक लेके जा सकता है, सटीक इंफॉर्मेशन ही आपको उस जगह तक लेके जाएगा, ओके। उस तरह से मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, जिस तरह से बोला जाता है ना कि आधा जो नॉलेज है, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पे एक नाव है, यहाँ पे सारे बुक्स है और यहाँ पे एक स्टेयरकेस है। विदाउट यू नो नोइंग यू कैनॉट रीच द हायर लेवल्स। यहाँ पे विजडम जो है, ज्ञान जो है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखता है, इवन मोर देन वेल्थ, धन संपत्ति से भी, क्योंकि अपने पढ़ाई लिखाई से, अपने विजडम से बहुत लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम भी कर जाते हैं। इवन इट इज बियॉन्ड दैट, इवन बुक्स से भी बियॉन्ड द यू नो द नॉलेज आफ्टर रीडिंग द बुक्स इज नॉट इनफ। खुद का भी प्रोसेसिंग होता है अंदरूनी, आपने जो एक्सपीरियंस किया है इतना दिन, उसका भी जो टोटल मिला के जो है, उससे आप बहुत कुछ, यू कैन रीच द स्टार्स, यू कैन रीच द स्टार्स इफ यू ट्राई टू लैंड ऑन द मून, यू विल रीच द स्टार्स। आप एक लक्ष्य में अगर कोशिश भी करेंगे, आप दूसरा बहुत अच्छे जगह पे आप लैंड कर जाएंगे, उस तरह से। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है, वो है ब्लॉसमिंग मून। सो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ऐसा चीज़ हो रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेगनेंस यूज़ कीजिए। आप अपने आसपास शुक्र की जो है 33 विच कम्स टू 6, सो 6 मीन्स वेनस। वेनस इज द सिंबल फॉर ब्यूटी, लव, लग्जरी, बेड, रोमांस, सेक्स, एवरीथिंग। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आफ्टर 1 नवंबर 2024 हो सकता है कि आप जो है ना उसको अपने लाइफ में लेके आने के लिए इन अ स्मूथ वे आप उसका ही प्रयास करते जाएंगे। एंड यू विल नो दैट कि जैसे आप देख रहे हैं, जैसे फूलों की यहाँ पे जो है बिस्तर लगा हुआ है। सो यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल्स था आपके लाइफ में, कांटे थे, कहीं ना कहीं पे वो धीरे 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 गायब होते जाएंगे
और फूल यहाँ पे आता जाएगा, स्मूथ होता जाएगा प्रोसेस। जो इतना आपको डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स कुछ चैप्टर्स लग रहे थे, जैसे होता है ना स्टूडेंट्स को कुछ चैप्टर्स कॉम्प्लेक्स लगते हैं, हमारे जीवन में भी कुछ चैप्टर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसको इतना डिफिकल्ट कि हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। बट विथ योर नॉलेज, विथ योर इंट्यूशन, विथ योर हायर पावर, यू विल बी एबल टू डू दैट। ओके, लास्ट हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें। ओके तो यहाँ पे इस तरह से देखो, द मैजिशियन। सो मैजिशियन के लिए ऐसा कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है कि नामुमकिन हो, उसके लिए कुछ भी नहीं होता, कि दैट इज़ इम्पॉसिबल। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो गेट्स आपको रोक रहे हैं, और यहाँ पे क्या है ना, आज़ादी इन सारे चिड़ियों को नहीं मिल रहा है। यू आर लाइक अ बर्ड हु वांट्स टू फ्लाई हाई। आप एक चिड़िया की तरह उड़ना चाहते हैं, आप वो फ्रीडम क्रेव कर रहे हो, आपको वो चाहिए डिसीजन लेना अपने हक में। आपको भी अपने नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना है, प्लेटफॉर्म चाहिए आपको, एक मौका चाहिए अपना स्किल को डिस्प्ले करने के लिए। जिस तरह से हर एक शेफ कंपटीशन में आते हैं अपने स्किल का टेस्ट देने के लिए, लोगों के सामने दिखाने के लिए वो कितना हद तक कर सकते हैं चेंज। सो द इवोल्यूशन नीड्स टू बी देयर, और वही आप करने वाले हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and